जैसे भगवान शंकर के प्रति पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो सप्त ऋषि आकर बोले, अरे किसके लिए तपस्या करे, मुंडों की माला, चिता की भस्म, जटाजूट, भगवान विष्णु जिनके दिव्य पार्षद ऐसे ब्याह करवाएंगे, छोड़ो तपस्या। तब जानते उन्होंने क्या कहा था, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्मों तक तपस्या करूंगी और हर जन्म में यही मांगूंगी कि भगवान शंकर हमारे पति हों। बहुत बड़े के हैं ना अंश, और दूसरी बात मरना नहीं चाहता क्योंकि अविनाशी के अंश है। तीसरी बात दुख नहीं भोगना चाहता, सुख भोगना चाहता क्योंकि सुख सिंधु का अंश है। ये भूलो मत, वही श्री कृष्ण सब रूपों में है, वही बद्री नारायण में अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब नारायण की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। हमारी बात मान लो तो, और ना समझ में आए तो उनकी फोटो रख लियो, रोती रहो, मिल जाए तो हमें बता देना। हाथ में गुदवा लिया, बोले 7 जन्म का बंधन, 7 जन्म, अगले 5 मिनट में तुम्हारी धज्जियां उड़ के तुम कहां पहुंच जाओगे तुम्हें पता नहीं। काल तुम्हारे अधीन नहीं, तुम काल के अधीन हो। ये सब लौकिक वासनाओं की खेल है, शरीरों में आसक्ति होने के कारण। नहीं, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हमारी बात समझ लो आप। ये मायाकृत मोह छोड़ो, ना तुम स्त्री हो ना वो पुरुष, तुम दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान हो। परमात्मा की आराधना करो और उसी को प्राप्त हो जाओ तो उसी को प्राप्त हो जाओगी जिसको प्राप्त करना चाहती हो। विषय चिंतन नष्ट होगा, फिर विषयों के द्वारा जो अनंत जन्मों में हमसे पाप हुए वो सब भस्म होंगे, तब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसे संचित कर्म कहते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं जो निरंतर भजन करता है, नाम कीर्तन, नाम जप। सेवा का मतलब केवल हाथ पैर दबाना नहीं है। सेवा का मतलब है गुरु के वचन। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर दबाओ तो फिर हमें और कोई भजन की जरूरत नहीं, उस समय हम उनकी आज्ञा पे तत्पर हैं। भागवत इतनी समर्थ है कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, फिर भी उसे भागवत ने भगवत स्वरूप प्रदान करके परम पद दिया। विमान आया था गोकर्ण जी के सामने, तो हमको लगता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, तो अगर उनकी इच्छा की पूर्ति तो उनकी सदगति की भी पूर्ति करवा दीजिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहां पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है। सच्चे मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदा पेय पदार्थ छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा।